This is Jay, MBA student specializing in Advanced Construction Management from निकमार यूनिवर्सिटी। आज हम जानेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग में ऊंचाई पे कंक्रीट पंप कैसे किया जाता है और उसका पंप सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ एक आवश्यक है एक कंस्ट्रक्शन प्लानर के लिए, जो कैलकुलेशन करेंगे स्टैटिक प्रेशर, बूम रेजिस्टेंस, पाइपलाइन प्रेशर और पावर ऑफ पंप। ठीक है, तो ये है पंपिंग ऑफ कंक्रीट इन हाई राइज बिल्डिंग। तो हम जानेंगे कि पहला है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ स्लैब। तो कितना स्लैब है, कितना एम क्यूब का स्लैब है, ये मतलब 241 एम क्यूब का ये स्लैब है, और दूसरे अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है वो 39 एम क्यूब के है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल के आता है 280 एम क्यूब। तो ये हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया। फिर हम जानेंगे कि वर्टिकल हाइट एट विच कंक्रीट हैज़ टू बी पोर्ड। वर्टिकल हाइट जानेंगे, तो वर्टिकल हाइट ड्राइंग में दी गई थी, तो 70.8 मीटर फ्लोर, हमने फ्लोर हाइट मल्टी फ्लोर इनटू हाइट ऑफ द वन फ्लोर किया, और 4 मीटर फॉर प्लेसर ऑफ बूम उसके लिए। तो टोटल निकल के आ गया 200 मीटर। फिर है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पंप फ्रॉम लोकेशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो ये थंब रूल है कि 15% ऑफ द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा लाइन रिक्वायर्ड। तो एज्यूम हमने 100 मीटर किया है यहाँ पे, और 15% आया 200 का, तो टोटल आ गया 130 मीटर। फिर है कि वर्केबिलिटी फॉर पंपेबल कंक्रीट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है वर्केबिलिटी जानना कि हम कितनी वर्केबिलिटी से फ्लो करेंगे ये। तो 100 mm है, और स्लम्प ऑफ पंपेबल कंक्रीट रेंज 50 mm टू 160 mm रहता है। फिर है डायमीटर ऑफ डिलीवरिंग पाइपलाइन। तो हम यहाँ पे 125 mm का डायमीटर है, और अवेलेबल डिलीवरी लाइन ऑफ पाइप साइज है 75 mm, 100 mm, 120 टू 125 mm, 150 mm, 175 mm। तो ये कंक्रीट पंप रहता है। ये बूम प्लेसर है, ये हम आगे देखेंगे। हमें यहाँ अभी हम आए एस्टिमेटेड टाइम फॉर पोरिंग ऑफ कंक्रीट, कि टाइम कितना लगेगा पोर करने में। तो हम एक दिन में पोर करेंगे इसको। तो प्लान एक्टिविटी ऑफ पंपिंग ऑफ कंक्रीट टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब साइकिल। अभी डिटेल दी गई है कि अ प्लेसर बूम विथ हॉरिजॉन्टल रीच 27 मीटर और एन एंड ऑफ द होज ऑफ 7.5 mm। तो जो एंड ऑफ द होज, ये एंड ऑफ द होज है वो 7.5 mm है। डिस्ट्रीब्यूट द कंक्रीट वर्क फैक्टर ऑफ द फॉर द कंक्रीट पंप टू बी एज्यूम 0.75। मतलब कि हम जो कंक्रीट पंप का वर्क फैक्टर मीन्स 75% ही ये उसका जो आउटपुट से 75% ही हमको देता है। फिर थर्ड है द लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप 125 mm डाया कंसिस्ट ऑफ 5 बैंड्स ऑफ 90 डिग्री एंड 3 बैंड्स एट 30 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का बैंड है ये वाला, और ये 30 डिग्री का है ये बैंड यहाँ से। और यहाँ पे हम टोटल 85 कपलिंग प्रेजेंट है थ्रू आउट दी पाइपलाइन। तो हमें ये डिटेल दी गई थी। तो हम ये सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो हम इसका आउटपुट की रिक्वायर्ड आउटपुट हमें पर आर कितना चाहिए वो हम पहले तो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अपना 280 था, ये रहा, और डिवाइड बाई 8 कर दिया हमने, तो आया 35 एम क्यूब। तो हमने राउंड फिगर 40 एम क्यूब पर आ ली है। फिर वर्क फैक्टर फॉर पंप मेंशन बाय द सप्लाई वेंडर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स लाइक 7.75। तो हम जो नॉमिनल कंक्रीट आउटपुट है उसका 40 डिवाइड बाई 0.75 करेंगे, तो उससे हमारा 53.33 एम क्यूब पर आर आ जाएगा।
कि हम जब 53 m³ वाला जो पंप होगा उस उतना या उससे ज़्यादा, तब जाके हम ये 40 m³/h अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन 100% उसका आउटपुट नहीं देती। इसीलिए अब हमने आउटपुट फाइंड कर दिया कि हमें कितना आउटपुट चाहिए। अभी हम फाइंड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ पाइपलाइन की कितनी है, क्योंकि हमें प्रेशर भी फाइंड करना है आगे, इसीलिए इसका ज़रूरत है हमें। तो डिलीवरी पाइपलाइन टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट बैंड तो 130 है। तो जो हमने आगे देखा 130, ये यहाँ से आया है, ये रहा जो, ठीक है। तो ये 130 मीटर अपना हाँ हॉरिजॉन्टल लेंथ है। फिर है नाउ कंसीडर द इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द बैंड। तो अभी बैंड की भी लेंथ हम फाइंड करेंगे, जैसे हम स्टील बार में भी कैसे बैंड की लेंथ फाइंड करते हैं, तो सेम इसमें भी बैंड की हम लेंथ, तो 5 बैंड्स ऑफ 90 डिग्री, जो 90 इंटू 5 तो 450 डिग्री हुआ। ये 3 बैंड्स ऑफ 30 डिग्री, तो 30 इंटू 3 90, तो टोटल 510 डिग्री है। तो यहाँ पे थंब रूल है कि 30 बैंड पे 1 मीटर, 30 बैंड इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमने 510 डिवाइड बाई 30 किया, तो 17 मीटर की लेंथ इंक्रीज, मतलब 17 मीटर लेंथ हुई जितने भी बैंड थे उसके। फिर है कि प्लेसर बूम रीच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गिवन, तो वो 27 मीटर हॉरिजॉन्टल रीच कर पाएगा ऐसा। और दूसरा है कि कंसिडर इक्विवेलेंट पाइप लेंथ ड्यू टू स्टैंडर्ड बैंड इन प्लेसिंग बूम। बहुत सारे बैंड्स रहते हैं, तो हम उसके एक 10 मीटर हमने 27 मीटर के, और उसके बिहाफ और उसके साथ ही हमने 10 मीटर और कंसिडर किया है, क्योंकि बैंड्स बहुत सारे होते हैं इसीलिए। टोटल इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल पाइप लेंथ है ए बी प्लस सी डी, तो टोटल हमने सारे का प्लस किया तो 184 मीटर हुआ। फिर है कि वर्टिकल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, तो जो हमने 200 मीटर ऊपर से यहाँ पे से आया था फ्लोर हाइट उससे ये रहा, वर्टिकल हाइट 200 मीटर हुआ, और डन। हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल हो गया, तो दोनों का प्लस किया तो 384 आया। तो अभी हम नमोग्राफ देखेंगे। इट्स यस, तो हम ये ग्राफ है, तो ये पाइपलाइन डायमीटर है, ये इतना जो भी पोर्शन है पाइपलाइन डायमीटर है। यहाँ पे वाल ऑफ पाइपलाइन, कितने वाल का पाइपलाइन है, स्लम का कितना रहे, तो इधर से हमें मिल जाएगा पावर कितना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल पंपिंग रेट 53.3 m³/h है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे आ गया थियोरेटिकल आउटपुट m³, यहाँ से हम लेंगे 53, यहाँ से ये रहा 53, ठीक है। 53 ले लिया, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया और 125 पे आ गए। पाइप डाया, इससे हमें डिस्टेंस कितना है 384 मीटर, तो 384 300 और ये 400 के बीच में होगा, तो एक यहाँ आया। फिर आया अपना स्लम्प 100 पे रुक गया, और यहाँ पे यहाँ आ गया, तो हमें पंपिंग प्रेशर 57 बार मिल गया यहाँ पे, 40 45 60, हम ये 57 हम कह सकते हैं यहाँ पे। अभी ये हुआ नोमोग्राफ से। अभी हुआ कि एड ऑफ स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये स्टैटिक प्रेशर क्या है कि जब शुरुआत करेंगे तब कितना प्रेशर चाहिए, वो भी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग है, ठीक है। जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद का, लेकिन उससे पहले भी प्रेशर चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड है स्टार्टअप प्रेशर रिक्वायर्ड बाय पंप 20 बार, हर एक मैनुअल में दिया जाता है कि कितना होता है। फिर वर्टिकल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन 200 मीटर है, तो यहाँ पे हम बार्स फाइंड करने, बार के लिए 200 डिवाइड बाई 4, तो 50 बार्स आएंगे। फिर है हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, तो 184 मीटर है, ये वो हॉरिजॉन्टल पहले 184 मीटर है, तो 184 डिवाइड बाई 20, तो 9.2 बार्स हुए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गए, वर्टिकल हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ। फिर जो 85 कपलिंग है
उस पर भी वो भी रजिस्ट तो करेगा, उसमें भी उसको भी प्रेशर तो हमको देना पड़ेगा। तो 85 इंटू 0.1 बार, तो 8.5 बार्स हुए। और 90 बैंड्स के लिए 4 नंबर्स ऑफ बार है अपने पास इंटू 1, तो 4 बार्स। और एंड ऑफ द होज, जो एंड ऑफ द होज रहता है, जो नीचे वाला, जो लास्ट वंस, तो एंड ऑफ होज प्लेस बार 7.5 मीटर, उसमें 3 बार्स हम फिक्स्ड ले लेंगे। अभी टोटल स्टैटिक प्रेशर आया अपना 94.7 बार्स। अभी उसमें भी हम एट 10% एक्स्ट्रा सेफ्टी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम 9 बार्स लेंगे। फाइनल टोटल पंपिंग प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम नोमोग्राफ, स्टैटिक प्रेशर प्लस मैन्युफैक्चर सेफ्टी फैक्टर, तो टोटल 57, 95, 9, तो 161 बार चाहिए हमें। इतने का प्रेशर है, पंपिंग प्रेशर। तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वॉट में, कितने पावर ऑफ पंप का चाहिए। तो पावर ऑफ पंप के लिए Q इंटू पी डिवाइड बाई 25, तो Q अपना आउटपुट था कि कितना m³ पर R चाहिए, ये अपना प्रेशर है, डिवाइड बाई 25 किया तो 343, तो हमें 345 किलो वॉट का पंप चाहिए। तब जाके हम ये 53.3 m³ पर आर की टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो हैंस द आफ्टर द नोइंग द रिक्वायर्ड पावर ऑफ पंप and requirement the concrete output and maximum pumping pressure, the pump with specification nearest to the desired ones need to be selected from the pump supplier। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।